एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों में से एक इक्वेशन कोई सी भी आपको लेनी है। फ्रॉम 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 लेने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 4 माइनस का y इक्वल के इधर आएगा प्लस के y। इक्वेशन थर्ड, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? अगर आप इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन थर्ड बनाओगे तो आपको 1 में पुट करनी पड़ेगी, अगर 1 से बनाओगे तो सेकेंड में पुट करनी पड़ेगी। ये क्या हुआ, फ्रॉम सेकेंड से लिया, इसको 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 ली थी आपने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की प्लेस पे क्या रखोगे? 4 प्लस वाई, और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y और y 2y हो गया। 14 प्लस के 4 इक्वल के इधर आएंगे माइनस के 4। y की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया आपका 10। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। 2 5 जा 10। y की वैल्यू आ गई आपकी 5। x की वैल्यू निकालनी है, इसको पुट कहाँ करोगे? इक्वेशन थर्ड में। तो पुट दिस वैल्यू या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4, y की जगह 5। x की वैल्यू आ गई आपकी 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, s माइनस t इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, इसको सोल्व करनी पड़ेगी। एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 का 6, 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा इसमें, ये 2s प्लस 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा? t में, तो ये हो गया आपका 3t इज इक्वल टू 6। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 6। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब लगा दीजिए सब्स्टिट्यूट मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये हो गया 3 माइनस का t इधर आएगा प्लस के t इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। अब इसको क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू s इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो इसको। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन लिख दी। 2s की प्लेस पे क्या लिखोगे? 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सेम है t 2t और ये 3t कितना हो गया आपका? 5t इज इक्वल टू 36।
प्लस का 6 इक्वल के इधर आएगा माइनस का 6, t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया 5, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 5 6 जा 80 का वैल्यू आ गया। इसे कहाँ पुट करोगे आप? इक्वेशन थर्ड में। पुट दिस वैल्यू t इन इक्वेशन थर्ड। t का मान समीकरण 3 में रखने पर आपकी समीकरण 3 क्या है? s इज इक्वल 3 प्लस टी, एस 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई? 6, तो एस आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी या y की कोई सी भी निकाल सकते हो आप। 3x 3 माइनस का y इक्वल के इधर आएगा प्लस का y हो गया। x की वैल्यू निकालनी है आपको 3 प्लस y मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इसको फर्स्ट से फाइंड करी थी आपने, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। 9 x की जगह क्या लिखोगे आप? 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9 प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y, 9 इज इक्वल टू 9। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर x भी x है ही नहीं और y कट गया है। अगर सेम डिजिट आती है या x y कभी भी कट जाएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। इतना करके छोड़ देना, या फिर लिख सकते हो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि दी गई इक्वेशन गलत है, इनका कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपको 2 नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन सी वो डिजिट है जिनका डिफरेंट 26 है। हिंदी मीडियम वाले 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है? दूसरी वाली संख्या की 3 गुना है। वह संख्या बतानी है आपको कि वो संख्या क्या क्या है। तो अपन क्या मानेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया? x माना। पहला नंबर क्या है आपका? x है। एंड अदर नंबर या सेकेंड नंबर बी वाई अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ठीक है। ये कितना 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको क्या कर देंगे अपन 3x। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड बार क्या बोल रहा है, उन दोनों का डिफरेंट मतलब y माइनस एक्स कितना दिया है 26। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब क्या करोगे आप सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही 3x, तो क्या करोगे इक्वेशन पुट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन सेकेंड। y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं 2 में, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 3x, ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। 3x में से x से गया कितना बचा 2x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू आएगी आपकी 26 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2 3 जा, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। अब y की वैल्यू निकालनी, पुट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी y इज इक्वल टू 3x, y 3x की प्लेस पे क्या रखोगे 13, y इज इक्वल टू 39। ये आपकी दोनों आ गई 13 और 39। इन दोनों का डिफरेंट 26 है, आप इन दोनों का माइनस करोगे तो 26 आएगा। आप लिख सकते हो हेंस द नंबर आर 13 एंड 39। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। वो बोल रहा है कि आपको एक फ्रैक्शन है, उसमें x में और y यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपको क्या प्लस करना है 2 प्लस करना है, एंड 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। और अगर आप 3 3 ऐड करोगे यानी न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा 5/6। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ संख्या क्या आएगी 9/11 आएगी। और अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगी वो संख्या 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखोगे लेट अ फ्रैक्शन माना भिन्न x/y है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, माना भिन्न क्या है x/y है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा क्वेश्चन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या प्लस करना आपको 2, तो x + 2 और y + 2 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। इसको सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर हो जाएगा 11 का हो जाएगा x + 2 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। इक्वेशन सिस्टमेटिक जम आई है, 11x + के 9y इधर आएंगे -के 9y, 18
प्लस के 22 इक्वल के इधर आएंगे माइनस के 22, 11x माइनस 9y, 18 में से माइनस 22 जाएगा माइनस के 4, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यानी पुनः प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 y प्लस 3, अंश और हर दोनों में 3 प्लस करने पर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस करने पर आपका फ्रैक्शन आता है 5/6। सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें भी। 6 का x प्लस 3 और 5 का हो जाएगा y प्लस 3 में। ये हो गया आपका 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18, 5 का 3 में 6x प्लस के 5y, इधर आएंगे माइनस के 5y, 15 प्लस के 18 है, इधर आएंगे माइनस के 18, 6x माइनस 5y, 18 में से 15 जाएंगे माइनस के 3, इक्वेशन सेकेंड। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी 11 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन आई थी आपकी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, 11x माइनस 4, माइनस के 9y इक्वल के इधर आएंगे प्लस के 9y। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये होगा इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6x के प्लेस पे क्या लिखोगे, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। मल्टीप्लाई करो 6 का अंदर, 24 प्लस मल्टीप्लाई करो 54y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। में एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 11। ऊपर वाले डिजिट से हम इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 5 में, तो ये 55y इज इक्वल टू माइनस 3। 54y माइनस 24 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के y माइनस 3 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, -24 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 5 माइनस 33 माइनस के 24 इधर आएगा प्लस का 24 माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करो, माइनस के 9, ये इससे माइनस से माइनस कट हो गया। y की वैल्यू क्या है आपकी 9। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है आपकी, x माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 -4
प्लस 9, वाई की प्लेस पे क्या रखोगे आप 9/11 -4 प्लस 9 9 जा 81/11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करो माइनस, ये हो गया 77/11 11 से 7 बार में x की वैल्यू क्या आई 7, हेंस फ्रैक्शन क्या है आपका x/y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 लिख देना। अतः भिन्न, हिंदी मीडियम वाले, भिन्न 7/9 है। 5 year hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। उसके कहने का मतलब है 5 वर्ष बाद जेकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are the present age? उसका कहना है 5 वर्ष पूर्व जेकोब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो आप क्या मानोगे, सबसे पहले जेकोब की आयु मानेंगे, तो लेट द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब बी एक्स। जेकोब की आयु क्या मान लिया आपने, एक्स माना। जेकोब की आयु क्या है, एक्स, एंड द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की आयु क्या हो गई, वाई। उसके बेटे की आयु क्या मान ली, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 5 साल बाद, तो ये क्या हो गया 5 year लेट। ये वाई भी 5 साल बढ़ा, जब पापा 5 साल बड़े होंगे तो बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। 5 साल बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, इसकी आयु की 3 times ज़्यादा हो जाएगी, यानी 3 गुना। सोल्व कर लो इसको, x + 5 = 3y + 15। x प्लस के 3y, इधर आएंगे माइनस के 3y, 15 बचा इधर, प्लस का 5y, इधर आएगा माइनस का 5। x - 3y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले यानी जो जेकोब है वो 5 साल कम होगा, तो उसका बेटा भी क्या होगा 5 साल कम हो जाएगा। अब कितने टाइम, उसने बोला है 7 गुना, यानी 7 टाइम्स, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इक्वल करने के लिए, क्योंकि पापा तो बड़े हैं, अब बेटा इनके इक्वल करने के लिए किस में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, बेटे वाले। जेकोब की आयु में नहीं करेंगे, उसके बेटे की आयु में करेंगे। तो x - 5, तो ये 7y - 35, x प्लस के 7y, इधर आएंगे माइनस के 7y = इधर बचा -35 माइनस के 5, इक्वल के इधर आएंगे प्लस के 5। x - 7y = प्लस माइनस माइनस, इक्वेशन सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई थी, ये सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कौन सी समीकरण ली आपने, पहली वाली, x - 3y = 10। x की वैल्यू निकालनी है, तो 10
माइनस के 3y इक्वल के इधर आएंगे प्लस के 3y। इक्वेशन थर्ड बन गई। इसको कहाँ पर पुट करोगे? इक्वेशन सेकेंड में। पुट दिस वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y माइनस 30। x की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू ये 3y प्लस का है माइनस के 7y प्लस माइनस 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 के 4y प्लस का 10 इक्वल के इधर आएगा माइनस के 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस से माइनस y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 4 1 जा 4 y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y किसको माना था आपने? उसके बेटे को। जेकब की है, बेटे की आयु कितनी निकल गई? 10 ईयर। अब जेकब की निकालनी। पुट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। वैल्यू पुट करते हैं। 10 प्लस 3y की वैल्यू आई आपकी 10। 10 प्लस हो गया जेकब की आयु आ गई 40 ईयर और इसके बेटे की 10 ईयर। मतलब जेकब है 40 साल का और उसका बेटा है 10 साल का। Hence, the present age of Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years.